हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। और स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज होने वाला है, एक्सरसाइज नंबर 6.1 होने वाला है। रेट ऑफ मेजर यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। सभी के सभी चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और स्टूडेंट, मैंने कोशिश किया है कि एक एक क्वेश्चन करके आपको करवाया जाए, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाए। तो सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो उम्मीद है आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्या कहता है, देखो। क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज बताना है एरिया ऑफ सर्कल का। तो मैं क्या कहता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। भाई, एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और उसने जो चेंज बोला हुआ है वो किसके रिस्पेक्ट में बोला हुआ है, रेडियस के रिस्पेक्ट में बोला हुआ है। तो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ए का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट आर तो क्या होगा, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2r और विद रिस्पेक्ट आर करना है हमें। और रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। मतलब कहने का ये है कि डी ए अपॉन डी आर, यहाँ पे आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6। तो पाई इंटू 2 इंटू 6 इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कहता है कि इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट, अब उसने हमें यहाँ पे क्या दे दिया, टाइम दे दिया। 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कहने का ये है कि उसने हमें डी आर अपॉन डी टी कितना दे दिया, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे दिया उसने। तो जब भी यहाँ पे टाइम गिवन होता है तो पूरे क्वेश्चन का डेरिवेटिव जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं हम। फिर क्या कहता है, एट व्हाट रेट इज सरकमफेरेंस इज इंक्रीजेज। सो सरकमफेरेंस जो है वो किस हिसाब से इंक्रीज करेगा। तो एक बात मुझे बताओ, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना। तो यहाँ से डी सी अपॉन डी टी लिखोगे। मैंने अभी अभी क्या बताया है कि जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमें टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो पूरा क्वेश्चन जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चलेगा। इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर का डेरिवेटिव क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी। तो डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू, और डी आर अपॉन डी टी कितना दिया हुआ है, 0.7 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला है, कहता है कि इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वापस से उसने हमें रेडियस चेंज दे दिया, मतलब डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे दिया। फिर क्या कहता है, एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी आर, और डी आर नहीं आएगा, डी टी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पर सेकेंड दे दिया। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी क्वेश्चन में टाइम के रिस्पेक्ट में कोई डाटा गिवन है तो पूरा क्वेश्चन टाइम के रिस्पेक्ट में ही चलेगा। समझ में आई बात। तो यहाँ से पाई को रहेगा कांस्टेंट, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2r,
और आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टाइम करोगे तो क्या आएगा, डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ से आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू रेडियस, यानी कि डी आर अपॉन डी टी हमें कितना गिवन है, 3। तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई इंटू रेडियस कितना गिवन है, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोला है देखिए। कहता है कि इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, लेट साइड ऑफ स्क्वायर, लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी x सेंटीमीटर, और किस रेट से चेंज कर रहा है वो, 1.5। तो इसका मतलब क्या है कि dx अपॉन dt आपको कितना दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। एट वॉट रेट इट्स पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू एक्स दिया हुआ है। तो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो 4 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी हमें कितना गिवन है, 1.5 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहता है कि इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर आज डिक्रीजिंग, और स्टूडेंट इसके पहले वाले क्वेश्चन में ना डिक्रीज कर रहा था वो, तो डिक्रीज कर रहा है तो आप यहाँ से 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिक्रीजिंग लिख सकते हो, पर सेकेंड डिक्रीजिंग लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्या कह रहा था, इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वापस से लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी x सेंटीमीटर कह देते हैं, और किस हिसाब से ये डिक्रीज़ कर रहा है, 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से दिया हुआ है। एट वॉट रेट इट्स एरिया डिक्रीजिंग व्हेन इट्स साइड इज़ 8 सेंटीमीटर, और उसने हमें x इज इक्वल टू कितना दे दिया, 8 सेंटीमीटर दे दिया। तो इसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2x और dx अपॉन डी टी, तो 2 इंटू और x कितना दिया हुआ है, 8 इंटू 1.5। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3 8 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। और जब डिक्रीज़ बोला हुआ है ना, तो ये जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए, कहता है क्या, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एज, और एज दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो लेट एज ऑफ क्यूब बी x सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब होता है, तो डी वी अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट एज ही करना है, तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3 इंटू एक्स हमें कितना गिवन है, 5, तो ये 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर क्यूब। इस हिसाब से वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा।
आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि इफ़ एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो लेट, यहाँ पे क्या गिवन है, एन एज ऑफ द क्यूब, तो लेट एज ऑफ क्यूब बी कितना, x सेंटीमीटर। तो इसका एज किस हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कि dx अपॉन dt उसने हमें कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से दे दिया। एट व्हाट रेट इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग, और उसने हमें एज कितना दे दिया, मतलब x कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम किस हिसाब से इंक्रीज करेगा, तो v इज इक्वल टू साइड का क्यूब होगा वॉल्यूम। और जबकि डाटा हमें पूरा किस में गिवन है, टाइम में गिवन है, तो डेरिवेटिव ही विद रिस्पेक्ट टाइम होगा। तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx अपॉन dt। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स कितना गिवन है, 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर इंटू, और dx अपॉन dt कितना दिया हुआ है, 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 इंटू 100 इंटू 3 इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला हुआ है, कहता है कि अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये 4/3 तो रहेगा एज इट इज़, इंटू पाई भी रहेगा एज इट इज़, इंटू विद रिस्पेक्ट आर बोला है तो 3r स्क्वायर, और यहाँ पे वॉल्यूम को हम कर देते हैं dv अपॉन dr इज इक्वल टू, तो ये 4/3 तो नहीं रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई इंटू रेडियस हमें कितना गिवन है, 10 गिवन है, तो यह आ जाएगा 10 का स्क्वायर, तो 4 पाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोला है अगला क्वेश्चन, कहता है कि इफ़ द रेडियस ऑफ ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, लेट रेडियस बी कितना, r बोल देते हैं, r सेंटीमीटर है ना। तो किस हिसाब से चेंज हो रहा है ये, dr अपॉन dt इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा है। कहता है एट व्हाट रेट इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, और रेडियस उसने हमें 12 दे दिया, और वो सरफेस एरिया की बात कर रहा है। फेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो वापस से डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ से क्या आएगा, 4 पाई इंटू 2 इंटू रेडियस हमें कितना गिवन है, 12 गिवन है, इंटू डी आर अपॉन डी टी 1.5 गिवन है। तो यहाँ से कितना आएगा, 1.4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 6 पाई इंटू 24 इज इक्वल टू 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोला है अगला क्वेश्चन, कहता है क्या कि इफ़ द रेडियस ऑफ ए सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द
1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या, dr/dt इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो चेंज हो रहा है। एट वॉट रेट इट्स वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज़ 1 सेंटीमीटर। तो भाई रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सोप बबल की बात कर रहा है। तो सोप बबल जो होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा dv/dt इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू 3r² इंटू आर का डेरिवेटिव करोगे तो dr/dt आ जाएगा। तो यहाँ से हुआ क्या, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई इंटू रेडियस हमें 1 गिवन है तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू और dr/dt 1/2 गिवन है तो इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। देखिए कहता है क्या सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। भाई रेडियस जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बीइंग फिल्ड विद वीट एट द रेट ऑफ द 314 क्यूबिक पर मीटर पर आर दिया हुआ है। मतलब कहने का ये है कि dv/dt उसने कितना दे दिया, 314 मीटर पर आर दे दिया। भाई अगर सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर अगर कुछ फिल किया जाएगा तो किसकी बात कर रहा है वो, वॉल्यूम की बात कर रहा है वो। कहता है फाइंड द रेट एट विच द डेप्थ ऑफ वीट इज इंक्रीजिंग। तो जो उसका डेप्थ है ना वो किस हिसाब से इंक्रीज करेगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से आ जाएगा आपका dv/dt इज इक्वल टू, पाई को रहने दीजिए एज इट इज़, आर स्क्वायर को रखिए एज इट इज़, क्योंकि क्या है कांस्टेंट है। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एट विच डेप्थ की बात कर रहा है। तो जब डेप्थ की बात कर रहा है तो वो हाइट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब dh/dt हमें निकालना है। तो dv/dt कितना दिया हुआ है, 314 इज इक्वल टू, पाई की जगह पे रखना है 3.14, 3.14 इंटू रेडियस दिया हुआ है इसका 10 का स्क्वायर dh/dt। तो यहाँ से आ जाएगा 314 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100 इंटू dh/dt। तो देखिए इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो 314 ही आएगा। तो dh/dt जो है वो कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर आर के हिसाब से क्या होगा, चेंज होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोला है उसने, कहता है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द होल सरफेस ऑफ द क्लोज्ड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर दिया हुआ है, हाइट एच दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्ट। तो यहाँ से डेरिवेटिव करना है, TTSA DTSA डिवाइडेड बाई विद रिस्पेक्ट इन रेडियस। तो dr इज इक्वल टू 2 पाई h तो कांस्टेंट है ना, और r का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2r। तो यहाँ से आ जाएगा d इंटू TSA डिवाइडेड बाई dr इज इक्वल टू 2 पाई, और यहाँ से क्या बचा, बस 2 पाई कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचा h प्लस 2r है ना। और इसका यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट स्क्वायर पर यूनिट लिखा जाता है जब कुछ भी नहीं दे रखा होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कहता है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव इन अ सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कि स्टूडेंट यहाँ से डी आर अपॉन डी टी आपको कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से दे दिया। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर वेव इज़ 8 सेंटीमीटर। अगर इंस्टेंटली रेडियस गिवन है कितना वेव का, 8 सेंटीमीटर गिवन है। हाउ फास्ट द एनक्लोज्ड एरिया इज़ इंक्रीजिंग। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी आर, और डी आर नहीं आएगा डी टी आएगा। डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई इंटू 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी। तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू, इसका रेडियस हमें 8 गिवन है और ये हमें 5 गिवन है, इज इक्वल टू 8 2 जा 16 5 जा 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया की बात कर रहा है, स्क्वायर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इसको अगली वीडियो में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।